एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन 2 का हमारे पास क्या है, फाइंड द सेंटर, फोकाई, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हाइपरबोला की हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर ओवर 16 गिवन है माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9। तो जनरल इक्वेशन अगर हम इसके कंपेयर करते हुए लिखें तो क्या आएगी, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने ये जनरल इक्वेशन लिख ली। एज ट्रांसवर्स एक्सिस इज क्या है, इस केस में क्या होता है, इज x इक्वल टू 0 होता है, डेट इज अलोंग y एक्सिस। और जो हमने समरी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोलास की टेबल पढ़ी थी वो एलिमेंट्स आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए कि जनरल फॉर्म से क्या हमारे पास है। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपेयर कर लें अगर हम 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, ए स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 16 और बी स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। तो ए यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और बी क्या आ जाएगा 3। अब हम सी निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मेरे पास क्या है 4 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने क्या निकालना है, फोकाई निकालना है। तो फोकाई हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन का जनरल फोकाई हमारे पास क्या होता है, f इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा f 0 प्लस माइनस 5। वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास इस इक्वेशन में, हमारे पास क्या होते हैं, जनरल इक्वेशन जो कंपेयर हमारी 2 है वो क्या होता है, वर्टिसेस होते हैं 0 प्लस माइनस a। तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4, तो 0 प्लस माइनस 4। वर्टिसेस आ गए, हमारे पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। सेंटर हमारे पास क्या होगा इस केस में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर h और k नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, सेंटर 0 0, सेंटर 0 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी हमने निकालनी है, वो क्या होती है, e इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या है 5 और a क्या है मेरे पास 4। तो इसेंट्रिसिटी भी आ गई। उसके बाद मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो निकालनी है। तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी भी आ गई। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, इस केस में हमारे पास होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे c और e की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 16 ओवर 5। c हमारे पास क्या था, आप देख सकते हैं 5 है, और e क्या है, e का स्क्वायर, e निकाल लें यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ प्लग कर दें तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स ऑफ हाइपरबोला आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन गिवन थी, हमने बाकी उसके एलिमेंट्स निकाल लिए। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।